तो लास्ट टाइम देखा था कि जैंग मेंशन से वो लोग घर की ओर जा रहे थे, जहाँ पे विंग जो कुछ सोचते हुए वांग जी की ओर देख रहा था कंटिन्यूसली। और फिर वांग जी से उसने कहा था क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वांग जी अब क्या रिस्पॉन्स देता है? तो वांग जी हाँ में सीरियल आता है। तो विंग कहते हैं सच में? अगर मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाया तो वांग जी कहते हैं मैंने पिछली बार भी कहा था विंग, मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए काफ़ी है, तुम्हें मुझसे प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है बट हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर उससे प्यार करे। तो वांग जी कहता है हाँ बट विंग मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता कि तुम मुझसे प्यार करो करके, जैसा है वैसा रहने देते। तो विंग कहता है अगर फ्यूचर लाइफ टाइम ऐसा रहा तो वांग जी कहता है फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। तो विंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है कोई इंसान ऐसे लाइफ टाइम तक किसी से कैसे प्यार कर सकता है? अगर सामने वाला इंसान प्यार ही नहीं कर सकता तो वांग जी कहता है विंग तुम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम रेस्ट करो। तो विंग कहता है बट, तो वांग जी कहता है किसी ने कुछ कहा है क्या? तो विंग कहता है नहीं, मैं ही सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाया तो वांग जी कहता है तो कोई बात नहीं विंग, मेरा प्यार ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तो विंग कहता है बट तुम तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते होंगे ना? तो वांग जी एक पॉज लेता है और कहता है तो विंग कहता है तुम मेरे साथ? तो वांग जी कहता है अब फालतू की बातें मत करो और चुपचाप से आराम करो। तो विंग कहता है बट मेरी बात तो, वांग जी कहता है नहीं, ऐसी कोई बात सुननी नहीं है जो मेरे लिए ज़रूरी ना हो, मैं इन सारी बातों को ध्यान अपने दिमाग में नहीं रखना चाहता। तो विंग कहते बट, तो वांग जी कहते मैंने कहा ना आराम से सो जाओ। और वांग जी विंग का सर को ले लेता है और अपने शोल्डर पे रखता है और टैप टैप करना स्टार्ट कर देता है विंग के फेस पे। और विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग कहता है बट तुम तो मेरे साथ फैमिली आगे नहीं बढ़ा पाओगे ना? तो विंग यही सोच रहा था। उसके बाद जो है ना वो लोग मेंशन में अपने घर में, छोटा सा ही घर है उनका, विंग इतना बड़ा रईस होने के कारण भी विंग ने जो है ना वांग जी का जो छोटा सा घर था ना, छोटा सा हाउस था ना, वहीं पे रहना उसने डिसाइड किया था। पहले भी बताया है मैंने ये सब, फिर भी रिपीट किया है। तो विंग अंदर चला जाता है, विंग और वांग जी दोनों उतरते हैं कार से। विंग अंदर जाने के बाद विंग जो शावर में जाके खड़ा हो जाता है, शावर लेते टाइम विंग कंटिन्यूसली ये सभी सोच रहा था जो यानली शीजी ने कहा और वांग जी ने भी कहा। वांग जी भी चाहता है कि वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए और विंग यही सोच रहा था। उसके बाद सोचते हुए विंग को वो वहाँ पे जो शावर में ना वो आधा घंटा लगा देता है। जिसके बाद वांग जी जो है ना डोर को नॉक करता है। तो विंग जो है ना डोर को विंग जो होश में आता है और बाहर आता है और कहता है हाँ क्या हुआ है? तो वांग जी कहते विंग तुम कब से शावर ले रहे हो? तो कहते क्या हुआ है? वांग जी कहते हैं विंग आधा घंटा हो चुका है। तो विंग कहता सॉरी मैं आ रहा हूँ ऐसे कहता है। और वांग जी जो विंग है ना बाथरूम पहन लेता है जल्दी से और बाहर आता है और वांग जी विंग को देखता है और वांग जी कहता है विंग तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वांग जी विंग के जो है ना जुल्फों यानी बालों को धीरे से सहलाता है, तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है ऐसे कहता है। और वांग जी भी शावर लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वांग जी शावर लेने चला जाता है और विंग जो है ना मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और वांग जी जो विंग के अंदर की ना दूसरी पर्सनैलिटी है ना, जो एक बैड साइड और एक गुड साइड होती ना, वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते। ये कितना अच्छा इंसान है, तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें उसकी भी फीलिंग का ध्यान रखना चाहिए, तुम अगर तो उससे प्यार नहीं दे सकते हो तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे दोनों पर्सनैलिटी एक दूसरे से बात कर रही रहती है और विंग मिरर के थ्रू जो है ना अपनी पर्सनैलिटी को देख रहा रहता है कैसे वो झगड़ रही है करके। तो विंग कहता है बस करो तुम लोग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग? क्योंकि विंग ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है बस करो तुम सब लोग ऐसे कहता है। तो वांग जी जल्दी से बाहर आ जाता है सिर्फ वेस्ट के अलाउंड टावल को लपेट के। और विंग देखता है वांग जी को और विंग देखता है कि वांग जी जो विंग के पास वरीड होके आ रहा है और विंग से कहता है विंग क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या विंग, कोई आया था क्या कमरे में? तो विंग जो वांग जी को देख रहा था क्योंकि वांग जी के जो है ना शरीर पे है ना जो पानी की बूंदें थी ना वो धीरे धीरे से आ रही थी, गिर रही थी धीरे धीरे पानी की बूंदें उसके बालों से कैसे जा रही है। और विंग जो वांग जी के वेस्ट तक देखता है, जहाँ पे वेस्ट के रंग जो टावल लपेटा, विंग ये सब देखता है। और जहाँ पे वांग जी के जो पैर गीले थे वो सब कुछ विंग देखता है। और विंग को ऐसा लगता है कि उसका गला जो है ना सूख रहा है करके। और विंग जो वांग जी को देख रहा था वांग जी की आंखों में देख रहा था, जहाँ पे वांग जी की आंखों में वरीडनेस पूरी नज़र आ रही थी। और वांग जी विंग को कंटिन्यूसली कह रहा है विंग क्या हुआ है मुझे बताओ, विंग क्या हुआ है। और विंग जो वांग जी को देख ही रहा था और वांग जी के आंखों को लिप्स को जैसे वरीडनेस के कारण उसके जो बालों से पानी गिर रहा है वो जैसे उसके जो है ना फेस पे गिर रहा है, फेस से होते हुए जो गले से होते हुए जो उसके वेस्ट के पास जाके गिर रहा है। और विंग ये सब देख रहा है और विंग को जो है ना अपना गला बहुत ज़्यादा ही
जो है ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सूख चुका है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। और विंग जो है ना ऐसे ही करते हुए अपने लिप्स को है ना थोड़ा लिक कर देता है। और वांग जी फिर विंग को ज़ोर से हिलाता है और फिर विंग होश में था। हाँ, तो वांग जी कहता है विंग क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें कितनी देर से पुकार रहा हूँ। तो विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। और विंग दूसरी ओर फेस कर लेता है, जहाँ पे विंग का फेस है ना जो पूरी तरह से रेड हो चुका था, और विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है और कहता है मैं क्या सोच रहा था, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना जो वांग जी से कहता है तुम पूरी तरह से गीले हो। इसके तो वांग जी कहते हैं हाँ ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना दूसरे टॉवल को लाता है और अपने सर के बालों को पोंछना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो है ना मिरर के सामने जो ना हेयर ड्रायर था ना उससे है ना अपने बालों को सुखाना स्टार्ट कर देता है। और विंग बालों को सुखाते हुए ना वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी अपने टॉवल से अपने बाल पोंछ रहा था ना, तो विंग देख रहा था जैसे जैसे वांग जी जो है ना अपने बॉडी पे उस टॉवल को लेके जाते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को जैसे पोंछ रहा है, विंग ये सब देख रहा था। और विंग जो है ना हेयर ड्रायर से अपने बालों सुखा रहा था ना, तो उसके कारण ने विंग वांग जी को देखते देखते हुए ही ना अपने जो है ना फेस को ही है ना वो गरम गरम हवा दे देता है, जिसके बाद में कि विंग को जो है ना गरम महसूस होता है। विंग चिल्लाता ऐसे चिल्लाता है। और फिर वांग जी विंग की ओर विंग से कहता क्या हुआ है विंग। और विंग देखता है हेयर ड्रायर ने जो उसे वो गरम गरम दे दिया है करके निशान। तो विंग उस हेयर ड्रायर को नीचे रख देता है और विंग अपने गालों को देखता है मिरर में और कहता है ओ माय गॉड ये तो लाल हो गया, ऐसे कहता है विंग। और वांग जी कहता है विंग दिखाओ मुझे। और वांग जी विंग को देखता है और विंग जो अपनी चोट को भूल चुका था, और विंग जो है ना जैसे वांग जी देख रहा है जहाँ पे फूंक मारने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे गरम गरम लाल लाल हुआ है ना वहाँ पे फूंक मार रहा है। और विंग से कह रहा है कि जलन हो रही है क्या। और विंग तुम कहाँ पे ध्यान दे रहे थे, तुम्हें अपने ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें पता है ना वो हेयर ड्रायर है जिससे गरम गरम वाफ आती है, तुम्हें इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। बट विंग का ध्यान जो था ना वांग जी के जो बॉडी की मसल्स थी ना वहाँ पे था। और विंग जो है ना धीरे से अपने हाथ को उठाता है और वांग जी की जो है ना सिक्स ऐप पे अपने हाथ को रख देता है। सिक्स ऐप पे हाथ रखने के बाद वांग जी पूरी तरह से फ्रीज। और विंग जो है ना एक एक उंगली से ना धीरे धीरे उस सिक्स ऐप्स पे है ना हाथ फिराते जा रहा था, धीरे धीरे एक एक उंगली से। और वांग जी को जो है ना अलग ही महसूस हो रहा था। और इसे ना वांग जी की बॉडी है ना रेड हो रही थी, रिएक्ट कर रही थी कह सकते हैं। और विंग जो धीरे धीरे ये सब कर रहा था, तभी वांग जी विंग से दूर हो जाता है और विंग से क्या क्या कर रहे हो विंग, ऐसे कहता है। तो विंग जो वांग जी की ओर देखता है और कहता है कुछ नहीं। और विंग जो है जल्दी से दूसरी ओर मुंह को कर लेता है। और विंग अपने मन में कहते हैं विंग तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो विंग, ऐसे जो है ना विंग अपने मन में कहता है। और फिर जो है ना विंग ऐसे अपने मन में कहने के बाद जो है ना वांग जी जो अपने क्लोथ को जल्दी जल्दी पहनता है। क्लोथ को पहनने के बाद वांग जी जो जल्दी से उस रूम से बाहर चला जाता है। और विंग कहता है विंग तुम क्या सोच रहे थे, तुम ऐसे कैसे उसे टच कर सकते हो। और विंग मन में कहता है बट आज से पहले मैंने ये सब नोटिस क्यों नहीं किया, वो तो कितनी बार मेरे सामने ऐसा आ चुका है, बट मैंने आज से पहले ये सब नोटिस क्यों नहीं किया, क्या मैंने उतना इस पर ध्यान नहीं दिया था। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा उस टाइम पे टेंशन में था, इसलिए मैंने ये सब किया होगा, जो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया होगा। बट मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा हॉट है ना, ओह माय गॉड विंग तुम बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसे विंग खुद को ही बोलते जाता है। फिर विंग की जो बैड पर्सनैलिटी थी ना, तो वो कहती है अगर तुम इस हैंडसम इंसान को छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते, तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत सारे लड़कियां भी रेडी है, तुम इस इंसान के साथ रह के क्या करोगे, क्या तुम एक बेबी प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसे ही उसकी पर्सनैलिटी कहती है। और वो इंसान तुम्हारे साथ रहना भी क्यों चाहेगा। तो दूसरी गुड पर्सनैलिटी आती है वो और कहती है नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं, ये कुछ भी कह रहा है, ये सब कुछ झूठ है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हारे साथ रह रहा है। और अभी तक उसने तुम्हें सपोर्ट किया है, जैसे जिस कंडीशन में तुम दोनों मिले थे ना उस कंडीशन में उसने तुम्हारा सपोर्ट किया है विंग। तो विंग कहता तो बैड पर्सनैलिटी कहती है हाँ विंग उसने सपोर्ट किया, बट वो भी तो तुमसे कुछ चाहता होगा ना, और तुम तो उसे कुछ दे नहीं पा रहे हो। तो गुड पर्सनैलिटी कहते बट विंग उसने तुम्हें मांगा नहीं है, वो तुम्हें नहीं मांग रहा है, उसने कहा है तुम जितना वक्त लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो बैड पर्सनैलिटी कहती है हाँ वो चाहता ज़रूर है, बट वक्त कितना वक्त होगा क्या पता, वो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रह पाएगा। तो जो गुड पर्सनैलिटी है वो कहती है विंग उसने कहा है कि वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रह सकता है, और वो एक तरफा प्यार करके भी रह सकता है, उसने कहा है कि वो तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेगा। तो विंग कहता है तुम दोनों बंद करो, तुम दोनों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, ऐसे कहता है। और विंग जो अपने सर को ही मारना स्टार्ट कर देता है, यानी सर को जो है ना साइड में है ना एक जो डेस्क था, डेस्क के ऊपर ही वो सर को मारता है।
और विंग को फिर वो लग जाता है और विंग के सर पे जो ना एक निशानी बन जाता है मारने का, तो वो रेड रेड निशान बन जाता है। और विंग जो खुद मिरर में देखता है और कहता है क्या यार आज मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, पहले तो ये गाल और फिर ये सर, ओ माय गॉड। विंग ऐसे ही कहता है और विंग जल्दी से ना अपना जो नाइट सूट था ना वो पहन लेता है। वो पहनने के बाद, नाइट सूट पहनने के बाद विंग जो बेड पे लेट जाता है और विंग कहता है वांगजी अभी तक आया क्यों नहीं है, कब से गया वो अभी तक आया नहीं, क्या उसे सोना नहीं है, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो कहता है ठीक है मैं जाके देखता हूँ, और विंग नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो जो है ना वांगजी को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि रात का टाइम था, मेट्स वगैरह कोई भी नहीं थी, विंग और वांगजी थे। तो विंग देखता है तो सारी जगह की लाइट्स ऑफ थी और विंग वांगजी को देख ढूंढ ही रहा था, बट वांगजी कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी विंग जोर से चिल्लाते हुए वांगजी कहाँ पे हो तुम, ऐसे कहता है। तो थोड़ी देर के बाद जो है ना वांगजी का रिस्पॉन्स आता है विंग मैं बाहर हूँ गार्डन एरिया में। तो विंग बाहर आता है और देखता है कि वांगजी वहाँ पे गार्डन एरिया में जो कुछ बुक्स को लेके आ रहा है करके। तो विंग कहता है रुको मैं आ रहा हूँ, इसे कहते वांगजी फिर बुक्स को रख देता है। और फिर विंग कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो वांगजी कहता है ऐसे ही विंग। तो विंग कहता है बट तुम यहाँ पे क्यों आए, इन किताबों को पढ़ने के लिए। तो वांगजी कहता है तो विंग कहता है सोना नहीं है क्या तुम्हें। तो वांगजी कहता है हाँ मैं आ रहा था। तो विंग कहता है कब, मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ना, आधा घंटा हो चुका है। तो वांगजी कहता है सॉरी विंग, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। और विंग फिरने के उस वेदर को देखता है जहाँ पे चाँद आसमान में था, उसके साइड में जो तारे थे। तो विंग उस वेदर को देखता है और विंग को वेदर है ना वो पसंद आता है। और विंग कहता है ठीक है तुम इस वेदर को एंजॉय करने के लिए आए हैं ना। तो लांजा कहता है ऐसे कहता है। और विंग और वांगजी वहीं पे बैठ जाते जहाँ पे जो ठंडे ठंडे हवा के झोंके आ रहे थे, क्योंकि विंग का जो गार्डन एरिया था ना तो झाड़ पौधे वगैरह है ना जो ठंडी ठंडी हवा दे रहे थे, और एक जो है ना फूलों की खुशबू भी आ रही थी बहुत अच्छी, इसलिए तो बहुत अच्छा वेदर लग रहा था वो। और विंग को ये सब बहुत पसंद आ रहा था। और बट विंग को ठंड लगना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग अपने हाथों से ना अपने हाथों को मचल रहा था। और वांगजी कहते विंग तुम्हें ठंड लग रही है चलो हम अंदर चलते हैं। तो विंग कहता है नहीं थोड़ी देर यहीं पे बैठते ना, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है नहीं विंग तुम्हें कल अपने ऑफिस भी जाना है। तो विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है। और विंग उठ जाता है और वांगजी और विंग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वांगजी जो है ना उस विंडो को और डोर को लगा देता है। उसके बाद वांगजी और विंग अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे कमरे में पहुँचने के बाद वांगजी किताबों को साइड में रख लेता है, जहाँ पे वांगजी का एक स्पेशल सेल था जहाँ पे वो अपनी किताबों को एडजस्ट करके रख देता था। तो विंग जो बेड पे जाके लेट जाता है और वांगजी के आने का इंतज़ार करता है, क्योंकि विंग को तो वांगजी को हक करके सोने की आदत है ना, इसके कारण। तो वांगजी आता है और वांगजी आने के बाद विंग जो है ना जल्दी से वांगजी के शोल्डर पे अपने हाथ को इस सर को रख देता है। उसके बाद वांगजी को हक कर देता है। और विंग जो वांगजी के ऊपर अपने हाथ रखते हुए विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। और विंग जो है ना सोते हुए जो है ना वांगजी के बॉडी पे हाथ धीरे धीरे फिरा रहा था, सहला रहा था ऐसा कह सकते हैं, या वांगजी को ऐसा महसूस कर रहा था पता नहीं। बट विंग जो ये सब कर रहा था और वांगजी को इससे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। और विंग ने जो अपनी आंखें बंद कर ली थी और विंग जो है ना धीरे धीरे से ना अपना हाथ को वांगजी के जो सिक्स एप्स के ऊपर ऐसे धीरे धीरे पेट के ऊपर है ना धीरे धीरे वो सहलाते जा रहा था, सहलाते जा रहा है चेस्ट के ऊपर वगैरह। और वांगजी धीरे से कहते विंग ये क्या कर रहे हो तुम सो क्यों नहीं रहे हो। तो विंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही। तो वांगजी कहते तो विंग ऐसे हाथ क्यों सहला रहे हो। तो विंग कहता है ऐसे ही मेरा मन हो रहा है। तो वांगजी कहते विंग ये सब मत करो। तो विंग कहता क्यों ना करूँ, मुझे ये सब करना पसंद आ रहा है तो मैं कर रहा हूँ। तो वांगजी कहते विंग बट इससे। तो विंग कहता क्या, वांगजी कुछ कह ही नहीं पाता, क्या बताए कि इससे वो एक्साइटेड हो रहा है ये बताए विंग को। तो वांगजी कहते कुछ नहीं। और विंग कंटिन्यूसली अपने हाथ को ऐसे ऐसे फिराते चला जाता है, जिसके बाद जो है ना वांगजी की बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। और वांगजी जो है ना विंग का हाथ ही पकड़ लेता है और विंग से कहता है विंग हो गया। तो विंग हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं रोज़ थोड़ी करता हूँ। तो वांगजी कहता है वही तो तुम रोज़ नहीं करते तो आज क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता मुझे करना है। तो वांगजी कहते विंग। तो विंग कहता है छोड़ मेरे हाथ को, ऐसे कहता है। और वांगजी फिर छोड़ देता है। और विंग जो है ना अभी तो अंदर ही अपने हाथ को घुसा देता है वांगजी के, जो उसने नाइट सूट ने टी शर्ट पहनी थी, एक टी शर्ट और छोटा सा लोअर पहना था। तो विंग जो है ना अपने हाथ को है ना वांगजी की टी शर्ट के अंदर ही घुसा देता है, जिसके बाद वांगजी की सांस ही पूरी तरह से अटक जाती है। उसे समझ भी नहीं आता अब क्या करे करके। और पता नहीं ये विंग जो जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि विंग के मन में जो है ना एक डर्टी से ख्याल चल रहे हैं। और
वांग जी के अंदर वो अपने हाथ को डाल देता है। वांग जी जो पूरी जब फ्रीज हो जाता है, उसकी सांस ही रुक जाती है। उसके बाद विंग जो धीरे धीरे से अपनी उंगलियों को है ना ऐसे ऐसे चलाने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी की सांस अप एंड डाउन हो रही थी, और विंग भी ये नोटिस कर रहा था, क्योंकि विंग ने जो सर है ना वांग जी के जो है ना हैंड पे रखा था, और वांग जी की सांसें जो है ना विंग को फील हो रही थी, जो अप एंड डाउन हो रही है इसलिए। और वांग जी जो है ना विंग के हाथ को पकड़ लेता है, और विंग कहता है क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है, और वांग जी विंग के हाथ को निकाल देता है हाथ से। और उसके बाद जो है ना वांग जी है ना विंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वांग जी है ना विंग के हाथ है ना ऊपर की ओर पकड़ लेता है, जो सर के ऊपर थे, और वांग जी जो विंग के ऊपर था। और विंग इससे शॉक था, विंग अपनी आंखें फाड़ फाड़ के वांग जी को देख रहा था, और जहाँ पे उन दोनों की हार्ट बीट है ना पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। वांग जी की तो पूरी तरह से बढ़ चुकी थी कि वांग जी के फेस से ही नज़र आ रहा था वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। उसकी हार्ट बीट, उसकी आंखें, उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। और विंग जब वांग जी की आंखों में देखता है ना, तो विंग को साफ नज़र आ रहा था वांग जी की आंखों में लस्ट पूरी तरह से नज़र आ रही थी। और विंग का गला सूख चुका था, जब वांग जी को वो वैसे देखता है ना, उसका गला सूख चुका था। और वांग जी कहता है धीरे से, विंग ये सब मत करो, ऐसे कहता है। और विंग जो वांग जी की ओर ही देख रहा था, और विंग जो देखते हुए ना नीचे की ओर देखता है, जहाँ पे विंग को है ना कुछ तो है ना चुभ रहा था, ऐसे कह सकते हैं। तो विंग नीचे की ओर देखता है, जहाँ पे वो वांग जी के लोअर पार्ट की ओर देखता है, जहाँ पे जिसके बाद देखने के बाद विंग का फेस है ना पूरी तरह से रेड हो जाता है। और विंग मन में सोचता है कि ये एक्साइटेड हो चुका है सिर्फ मेरे इतने से टच से, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा था, और वांग जी जो है ना जल्दी से उठ जाता है विंग के ऊपर से, और जो है ना जल्दी से वॉशरूम की ओर चला जाता है। और विंग कहता है क्या, वो ऐसे कैसे चला जा सकता है, वो क्यों गया, ऐसे क्यों गया। और जो है ना वांग जी कुछ आधे घंटे के बाद उस वॉशरूम से बाहर आता है, और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग की आंखें बंद थी, क्योंकि विंग अभी सो चुका था, क्योंकि वांग जी का इंतज़ार करते करते विंग ऐसे ही सो चुका था। और वांग जी एक लंबी सांस लेता है, और वांग जी जो है ना अभी जो है ना सोफे पे जाके लेट जाता है, क्योंकि अभी फिर से वो सब नहीं चाहता है, क्योंकि वांग जी को रिलैक्स होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसीलिए। और फिर ऐसे ही फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी उठ चुका था। वांग जी उठने के बाद विंग के लिए ब्रेकफास्ट बना के चला जाता है अपने कैफ़े में, क्योंकि विंग को लेट उठने की आदत है ना, इसके कारण विंग उठता है। उठने के बाद जो है ना उसके मैनेजर, उसके सेक्रेटरी आते हैं और विंग से बातें करते हैं, बट विंग के दिमाग में जो है ना रात का वही सीन चल रहा था, जैसे वांग जी की आंखें कैसी लग रही थी, कैसे वो लाल हो चुका था, वो कैसे रिएक्ट कर रहा था, और उसके लोअर पार्ट कैसे हार्ड था, विंग यही सोच रहा था। और विंग जो नाश्ता करते हुए ना उस चम्मच को है ना ज़ोर से ना अपनी प्लेट पे मारता है, जिसके बाद जो है ना सारे लोग शॉक थे वाकई, जो क्योंकि सर्वेंट लोग और जो सेक्रेटरी और मैनेजर था ना, वो विंग के सारे अकाउंट को होल्ड मैनेज करता था वो, तो वो विंग से कहता है सर क्या हुआ है सर, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो विंग मैनेजर की ओर देखता है, कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग उनके साथ जाना स्टार्ट कर देता है, और कहता है चलो। और फिर विंग जो अपने ऑफिस आ जाता है, ऑफिस में आने के बाद विंग जो आज मीटिंग्स को अटेंड ज़रूर करता है, बट विंग का ध्यान कहीं और ही था, किसी और दुनिया में वो घूम था शायद से। विंग मीटिंग को अटेंड करते हुए बहुत कुछ बातें सोच रहा था, उसके दिमाग से जो बातें हैं ना वो जा ही नहीं रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्या सोचे। और तभी विंग जो है ना मीटिंग को ख़त्म कर देता है। विंग उस मीटिंग में उसका कुछ ध्यान नहीं था, वो कहता है हाँ आज के लिए इतना ही, बस मीटिंग क्लोज होती है, ऐसे विंग कहते हुए उठ के चला जाता है। और सारे लोग जो थे ना, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, जो उनके लिए मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि वो लोग नए प्रोडक्ट का लॉन्च करने वाले थे, तो सब लोग शॉक थे क्या हुआ इसे अचानक से, क्या हुआ सर को। और सेक्रेटरी भी शॉक थी, सेक्रेटरी कहते सर क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या सर, मुझे बता दीजिए मैं उनको बता दूंगी। तो अंकित कहते हाँ, विंग कहते हाँ क्या। तो सेक्रेटरी कहते सर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या। तो विंग कहते कौन सा प्रोडक्ट। तो सेक्रेटरी कहते सर हम आधे घंटे से उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू ले रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो आपका क्या ध्यान। तो विंग कहते हाँ तुम मुझे उसकी फ़ाइल सेंड कर देना, मैं उस फाइल को पढ़ लूँगा और उसके बाद बता दूँगा। तो सेक्रेटरी कहते बस सर उसने तो 2 बार हमें समझा के बताया है। तो विंग कहता मैंने कहा ना तुम बॉस हो या मैं। तो वो सेक्रेटरी कहता ओके सर ऐसे कहता है, और विंग अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद विंग जो है ना, जो उसके हाथ में एक फ़ाइल थी, उस फाइल को फेंक देता है, और कहता है मैं क्या सोच रहा हूँ, वो अचानक से क्यों गया, क्या वो मेरे साथ नहीं। शिजी ने कहा था कि अगर मैं उसे प्यार नहीं कर सकता तो मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, बट मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता।
और प्यार प्यार कैसा होगा, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। विंग यही सोचता है। और विंग जो वांग जी जैसे बाथरूम से बाहर आया था ना, उसके बारे में याद करता है, जब वांग जी के बालों से पानी गिरते हुए उसके चेस्ट से अराउंड होते हुए जो उसके वेस्ट पे जा रहा था, विंग ये सब याद करता है। और इसके बाद विंग को जो है ना गर्मी होती है, और जिसके बाद विंग है ना अपनी टाई को थोड़ा लूज़ करता है, और विंग कहता है आज कितनी ज़्यादा गर्मी है ना, और विंग जो है ना अपने लिप्स को भी लिक करता है, और विंग के सामने वही जो है ना सब कुछ आता है। और जैसे वांग जी ने उसके हाथों को 2 ऊपर किया था, उसके बाद जो वांग जी उसके ऊपर था, और वांग जी की आँखें कैसी लग रही थी, उसके लिप्स, उसकी नोज, सब कुछ विंग देखता है। और वांग जी जब विंग के ऊपर से उठ के चला गया था, तो विंग को वो टाइम है ना पूरी तरह डिसअपॉइंट कर देता है वो वक्त। और विंग जो मन में कहता है वो ऐसे क्यों गया था, मुझे उससे इसके बारे में बात करनी होगी, ऐसे विंग कहता है। बट विंग, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने इसे देखा था, तुम्हें पता चल चुका था कि तुम बॉटम रहोगे करके, बट तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इसे विंग अपने मन में कहता है। उसके बाद जो है विंग का रिसेस करने वाला जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद विंग बैठ जाता है अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, जहाँ पे वो पूरी तरह से रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। और विंग रिसर्च करते करते उसे जो है ना 2 घंटे बीत जाते हैं, जहाँ पे कोई भी उसके केबिन में नहीं आया था, क्योंकि विंग कोई भी आता विंग डांट देता था, यहाँ पे मत आओ करके ऐसे कहते हुए सबको डांट देता था। इसके बाद विंग की रिसेस जो कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद विंग के फेस पे जो है ना एक स्माइल आती है। स्माइल आने के बाद जो है ना विंग जो है ना वांग जी को कॉल मिला था, और फिर वांग जी कॉल अटेंड करता है और कहता है तो विंग कहता है आज हम ब्लाइंड डेट पे चलेंगे। तो वांग जी तो क्या, ये कौन सा, तो वांग जी कहता है क्या, किसके साथ? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मेरे साथ। तो वांग जी कहते ये ब्लाइंड डेट कैसी हुई विंग, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं ना। तो विंग कहता हाँ, बट आज हम दोनों के लिए ये ब्लाइंड डेट होगी, और इस डेट को मैंने फिक्स किया है। तो वांग जी कहता है ठीक है विंग, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना वांग जी और विंग दोनों कॉल को कट कर देते, जिसके बाद विंग जो है ना वांग जी को एड्रेस मैसेज कर देता है और टाइम पर मैसेज कर देता है। इसके बाद विंग जो है ना जो कुछ भी काम था, जो नया प्रोडक्ट था वो लॉन्च करना था ना, उसके बारे में पूरी फाइल्स रिसर्च कर देता है। उसके बाद सारे काम करने के बाद विंग अपने सेक्रेटरी से मॉल के लिए निकलने के लिए कहता है। वो लोग फिर मॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे विंग कुछ क्लोथ लेता है। उसके बाद उस क्लोथ को वेयर करता है, और सेक्रेटरी है ना विंग को देखते ही रह जाती है। और विंग कहता है क्या मैं इसमें अच्छा लग रहा? तो सेक्रेटरी कहते हैं हाँ सर। और विंग उस क्लोथ को फिर पैक कराने के लिए कहता है, और विंग निकल जाता है। उसके बाद जो है ना विंग जो एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जो रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली था, क्योंकि विंग ने बुक किया था ना, इसके कारण विंग इतना अमीर हो चुका है। तो विंग तो एक रेस्टोरेंट का जो लॉन्च था वो पूरी तरह से बुक तो कर ही सकता है, तो विंग ने ऐसा ही किया और वो बुक कर लिया। उसके बाद जो है विंग उस लॉन्च में एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो देखता है कि वांग जी आया है या नहीं। तो विंग टाइम को देखता है कि वो टाइम हुआ ही नहीं है अभी तक। तो विंग ऊपर के जो उस बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पे जो रूम्स थे ना वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे विंग अपने क्लोथ को चेंज करता है। और क्लोथ को चेंज करने के बाद विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो सामने जो वांग जी को देखता है, विंग, जहाँ पे वांग जी वाइट कलर की जो शर्ट पहना हुआ था और वाइट कलर का पैंट पहना हुआ था वो, और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग उसे ही देखता रह जाता है। और वांग जी जब विंग को देखता है ना, तो वांग जी जैसे ही विंग को देखता है ना, तो वांग जी को गुस्सा ही आ जाता है। अभी गुस्सा क्यों आता है तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, विंग ने ऐसा क्या कर लिया है जिसके कारण वांग जी को गुस्सा आ रहा है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।